जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक। साइंस में हम वैसे चीज़ों को पढ़ेंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे ये टॉपिक उन सब के लिए है जो खास करके जॉब का तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी। इसके अलावा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के बारे में जो पढ़ाई या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में चलने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, हम आज पढ़ेंगे साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस को जो मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है, तो हमारे इसे संसार में, हमारे चारों ओर इस प्राकृतिक जगत में, मनमोहक संसार में जो कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करना या विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना, इकट्ठा करना, ये हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यह जानकारी आदि काल से मनुष्यों ने यह जानने के लिए उत्सुक होते आए हैं। आदि काल में मनुष्य अपने ज्ञान इंद्रियों के उपयोग के मदद से यह चीज़ें जानने का, प्राकृतिक में घटनाओं के जानने का, अध्ययन का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने बल और बुद्धि या यंत्र या शस्त्रों की मदद से भी इस प्राकृतिक जगत में जो भी घटित हो रहा है, उस घटित होने वाली घटनाओं में को जानकारी करने का प्रयास किया। आज विज्ञान का जो क्षेत्र है, दौर है, ये बहुत आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, आज हम कुछ वैसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा बेसिक होगा। इसके बाद में हम टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न को और थ्योरी को साथ में ले चलेंगे। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? विज्ञान, साइंस। साइंस जो शब्द बना है, तो साइंस जो शब्द बना है साइंसिया नामक शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है जानना। जिसका तात्पर्य क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है। जिसका अर्थ होता है, ये ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है। सिंटिया भी बोला जाता है, या तो इसे बोला जाता है साइंसिया। ठीक है। कोई बुक में आपको सिंटिया हुआ लिखा मिलेगा, कोई बुक में आपको साइंसिया मिला होगा। लेकिन कुछ बुकें ऐसी होती है जो साइंस जाता है कि साइंस जो होता है यूनानी के सीओ शब्द से बना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर अब साइंस को मुख्यतः 3 जटिलतम भागों में बांटा गया है। 3 प्रमुख भागों में से बांट दिया गया है। ये 3 भाग प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? तो एक है भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अलावा भी साइंस के कई शाखाओं में बांटा गया है। जैसे गणित को गणित में रखा गया है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में रखा गया है। इसके अलावा जंतु विज्ञान में रखा गया है। तो यही ठीक है। इस प्रकार से साइंस को शाखाओं के रूप में रखा गया था। क्योंकि साइंस का, विज्ञान का विस्तृत होने के कारण, विकास बहुत बड़ा होने के कारण, ठीक है, इसको अध्ययन कर पाना असंभव था। इसलिए इसे अलग अलग भागों में रख दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर साइंस को मुख्यतः 3 जटिलतम भाग है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जटिलतम भाग है फिजिक्स। सबसे बड़ा जटिलतम रूप है फिजिक्स। इसके अलावा क्या है? केमिस्ट्री। इसके बाद में क्या है? बायोलॉजी। केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर फिजिक्स जो को हम लोग भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है। फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक। फिजिक्स शब्द जो बना है, फिजिक्स शब्द का जो तात्पर्य है, ये जो बना है फ्यूजिस से बना है। किससे बना है? फ्यूजिस से। फिजिक्स जो बना है फ्यूजिस से बना है। किससे बना है? फ्यूजिस से बना। किससे बना? फ्यूजिस से बना। ठीक है। फ्यूजिस का जो तात्पर्य है नेचर होता है। नेचर का तत्व क्या होता है? प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति। कहने का मतलब प्राकृतिक का तात्पर्य क्या होता है? इसमें हम किस चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे? जो हमारा द्रव्य होगा और क्या होगा? ऊर्जा होगा। द्रव्य एवं ऊर्जा से संबंधित जिसमें पारस्परिक रूप से जो अध्ययन की जाती है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहेंगे। दूसरा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान जो
बना है वो कीमिया से लिया गया है। और कीमिया का जो अर्थ होता है काला पदार्थ, या इसको बोल सकते हैं ब्लैक मैटर। क्या बोलेंगे? ब्लैक मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक मैटर। इसे क्या बोलेंगे? ब्लैक मैटर। इसके अलावा क्या होता है कि तीसरा पोर्शन हम लोग का बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? तो बायोलॉजी जो क्या होता है, जिस बायोलॉजी का जो तात्पर्य के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो बायोलॉजी हमारा दो वर्डों से जुड़कर बना है, एक बायो और एक बना है लोगोस, जिसमें से बायो का अर्थ जो होता है लाइफ होता है। लाइफ का जो तात्पर्य निकल के आता है जीवन होता है, जीवन होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इसका कहने का मतलब है जिसमें जीवन का क्या हो, जिसमें जीवन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यह हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों ठीक है, ये हमने समझा कि ये विज्ञान का जो जटिल मुख्य रूप से जो शाखाएं होती हैं कितने सेक्टर में बांटा गया है? 3 भागों में। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि या हम बोल सकते हैं बायोलॉजी में लिविंग वाली चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आपसे हम बात कर लेते हैं जनक का बात कर लेते हैं। आपसे अगर कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि विज्ञान का पिता बताइए, विज्ञान का फादर बताइए, तो विज्ञान का जो जनक होते हैं अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं? अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। विज्ञान का जनक क्या बोला जाता है? अरस्तु को। या कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में एरिस्टोटल, या कभी कभी एग्जाम में यह भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विज्ञान का पिता कौन है, तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है एरिस्टोटल के बारे में, तो एरिस्टोटल भी बोला जाता है अरस्तु। ठीक है, तो आपको ये आज जानकारी याद रखना होगा कि विज्ञान का जो फादर हुए अरस्तु हुए, एरिस्टोटल। अब इसके बाद में ठीक है, ये साइंस शब्द के बारे में तो बता दिए। साइंस एक सिंसिया शब्द, ठीक है, साइंसिया शब्द से बना है। कहीं कहीं बुक में सिंटिया मिला हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद में ये टोटल 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जिसमें हमने पढ़ा कि फिजिक्स जो शब्द बना है यूनानी शब्द से बना है, फ्यूजिस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति में ये किन किन चीज़ों के बारे में फिजिक्स में अध्ययन करेंगे? द्रव और ऊर्जा के बारे में, जिसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कीमिया शब्द से लिया है। कीमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ, लेकिन प्रारंभ में इसे केमिटेकिंग भी बोला जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में बायोलॉजी का जो हम बात किए, बायोलॉजी जो होता है लिविंग पार्ट होते हैं। ये बायोलॉजी का जो तात्पर्य देखे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना था, बायो और लोगोस, जिसमें से बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जिसमें पदार्थ एवं ऊर्जाओं का परस्पर अध्ययन करते हैं उसे हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान, या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वैसी शाखाओं को कहते हैं जो द्रव और भौतिक के नियमों का पालन करता हो, वो हमारा क्या कहता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो केमिकल से संबंधित, रसायनों से संबंधित, जिसमें अध्ययन उसकी प्रकृति, उनके गुण, ठीक है, संगठन, ठीक है, पारस्परिक क्रियाओं के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान का फादर, बायोलॉजी का फादर और फिजिक्स का फादर का बात कर लिया जाए तो ये फिजिक्स को 2 भागों में बटा हुआ है। ये फिजिक्स को 2 भागों में बटा गया है। और ये फिजिक्स का जो फादर होते हैं, ये फिजिक्स का टोटल 2 फादर होते हैं। कितने फादर होते हैं? 2 फादर होते हैं। एक जो होता है चिरसम्मत भौतिकी होता है, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत, यहाँ पे लिख लेते हैं चिरसम्मत भौतिकी। इसे हम बोलते हैं क्लासिकल, क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और एक होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी इसे बोला जाता है आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स, इसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए चिरसम्मत भौतिकी कैसी भौतिकी होती है? 1900 पहले की भौतिकी जो होती है, 1900 पूर्व की,
1900 पूर्व की, 1900 पहले की जो भौतिकी होती है उसे चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। और 1900 बाद की, सन 1900 बाद, सन 1900 यहाँ सन लगा सकते हैं, सन 1900 पूर्व मतलब पहले की भौतिकी को बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। और बाद की जो भौतिकी होती है उस सन 1900 बाद की भौतिकी जो होती है उसे हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। इसका पिता जो थे, इसका जनक जो कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या बोला जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। और इसका जो पिता कहा जाता है इसे सर आइजैक न्यूटन को, सर, इसका जो पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो भौतिकी के टोटल कितने फादर जनक हुए, तो भौतिकी के टोटल 2 जनक हुए, एक चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। तो देखिए चिरसम्मत जो भौतिकी का पिता जो हुए, ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी का पूछा सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। चिरसम्मत का मतलब होता है पुरानी भौतिकी, ठीक है। पुरानी भौतिकी में जैसे प्रकाश का आविष्कारों के बारे में, ठीक है, ऊष्मा के बारे में, ठीक है, ध्वनि के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, जिसमें गति के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, ये चिरसम्मत भौतिकी कहलाता है। लेकिन इसके बाद में आधुनिक भौतिकी में जो परमाणु भौतिकी हो गया, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स हो गया, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो ये सब जो होता है आधुनिक भौतिकी के बारे में होता है। तो इसके बाद में इस आधुनिक भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स का टोटल कितने भाग में बटा हुआ, तो 2 शाखाएं हैं। इन्हीं 2 शाखाओं का 2 अलग अलग फादर हैं। एक का फादर बोला गया सर आइजैक न्यूटन को और एक का बोला गया अल्बर्ट हैं। तो 1900 पूर्व का जो भौतिकी थे कहा जाता है चिरसम्मत भौतिकी के, 1900 बाद का जो भौतिकी होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है आधुनिक भौतिकी, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान का फादर। तो रसायन विज्ञान का जो फादर होता है लेवोसियर को बोला जाता है, लेवोसियर को, ठीक है, लेवोसियर को रसायन विज्ञान का क्या बोला जाता है, जनक कहा जाता है। अब बात कर लिया जाए जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ सीखा कि रसायन विज्ञान क्या है, जिसमें पदार्थों से संबंधित, ठीक है, पदार्थ एवं ऊर्जा से संबंधित चीज़ों के बारे में जिसमें परस्पर रूप से अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान कहलाएंगे, ठीक है। रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें केमिकल से संबंधित, रसायनों से संबंधित चीज़ों के बारे में, संगठन, ठीक है, उनके पारस्परिक क्रियाओं के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके बाद क्या है, जीव विज्ञान मतलब समस्त, मतलब सभी प्राणियों के जीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, या बोल सकते हैं जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबको अलग अलग से हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरीक़ा से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे साइंस का जो सबसे जटिल भाग है, सबसे विशाल भाग है हमारा क्या है, भौतिकी है, ठीक है। इस भौतिकी से हम प्रश्न को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सीखा मुख्य चीज़ों के बारे में जो हमारा बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया होगा आप अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज भर के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।